विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। यूट्यूब पर 30 लाख हुए सब्सक्राइबर्स। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। भोपाल से सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को नसीहत दी है। अपने पद का घमंड ना करें अधिकारी, और बड़े पद पर होने का घमंड उन्हें नहीं करना चाहिए। घमंड में जो होता है उसका नुकसान होता है, उसको झुकना होता है। सभी जमीन से जुड़े रहें, सीएम की तरफ से कहा गया है। सीएम शिवराज सिंह ने गुड गवर्नेंस की भी परिभाषा बताई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को सीख भी दी है। अधिकारियों से उन्होंने कहा कि बिना लिए दे लोगों का काम हो जाए, यही राम राज्य है। लोगों को काम के लिए भटकना ना पड़े। आपका जीवन आपका नहीं, गरीब लोगों के लिए भी है, तो कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। सिविल सर्विस दिवस पर आज वो संबोधित कर रहे थे और कई बड़ी बातें अधिकारियों के लिए उनकी तरफ से कही गई हैं। नसीहत भी दी है कि लोगों की भलाई के लिए काम करते रहें और अपने पद का घमंड ना करें। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। गुड गवर्नेंस को लेकर भी परिभाषा पेश की है अधिकारियों के सामने। ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। रंजना, एक वो दौर भी हमने देखा जब अधिकारियों को मंच से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान सस्पेंड कर रहे थे और लगातार सख्ती बरत रहे हैं कामों को लेकर कि जमीनी स्तर पर लोग परेशान ना हो, और इसी की कहीं ना कहीं बानगी, किसी की झलक उनके भाषण में आज भी देखने को मिली थी। रंजना। जी अवंतिका, बिल्कुल। जो सिविल सेवा दिवस समारोह है उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए, और यहाँ पर न सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की बेहतर कामों के लिए पीठ थपथपाई, लेकिन यहाँ पर प्रशंसा के साथ साथ उन्होंने नसीहत भी जो अधिकारी हैं उनको दी है, और ये भी कहा है कि जनता की सेवा करना है, क्योंकि हम जनता की सेवा के लिए आए हैं। इसलिए जो अधिकारी हैं उन्हें अपने पद का घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो या आईएफएस अधिकारी हो। किसी भी अधिकारी को अपने पद का घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा जनता की सेवा के लिए उन्हें तत्पर रहना चाहिए। और एक तरह से ये जो बड़ी नसीहत है उन्होंने अधिकारियों को दी है, क्योंकि ये भी कहा है कि घमंड में जो व्यक्ति रहता है उसे हमेशा झुकना होता है, और इसीलिए जनता के बीच जनता के लिए ही काम करें और किसी भी तरह से जो अधिकारी हैं वो घमंड ना करें। और इसी के साथ ही उन्होंने गुड गवर्नेंस की जो परिभाषा है वो भी अधिकारियों को बताई है, जिसमें ये भी कहा है कि बिना लेन देन के काम हो, यानी बातों ही बातों में उन्होंने इस बात को लेकर भी इशारा किया है किस तरह की शिकायतें कभी सामने नहीं आनी चाहिए कि किसी व्यक्ति के काम में लेन देन हो रहा है या फिर लेन देन की वजह से जो आम आदमी है उनके कामकाज में देरी हो रही है। यानी एक तरफ आज का जो समारोह था उसमें प्रशंसा तो कामकाज की है, लेकिन बातों ही बातों में कई बातों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को नसीहत भी दी और एक तरह का सख्त लहजा भी अगर कहें बातों ही बातों में सीएम का देखने को मिला, जहां ये भी कहा है कि किसी भी काम में कोई लेन देन ना हो और बिना लेन देन के सब लोगों का काम बहुत आसानी से हो सके, क्योंकि हम जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। और दूसरी तरफ घमंड ना करने की जो नसीहत है वो भी अधिकारियों को दी है। अवंतिका, बिल्कुल। इन मामलों को लेकर अक्सर ही सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आते हैं। एक बार फिर से उसी तरह का अंदाज उनका नजर आया है। शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। और झाबुआ से अगली बड़ी खबर, जहां अंधविश्वास अब भी जिले में लोगों की मानसिकता पर हावी होता नजर आ रहा है। 3 बीमार बच्चों को सरियों से दागने का मामला एक बार फिर से सामने आया है। सर्दी जुकाम होने पर तांत्रिक के पास पहले परिजन पहुंच गए। डॉक्टर के पास पहुंचना जरूरी नहीं समझा, पहले तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने वहां पर तीनों बच्चों को गर्म सलाखों से दागा। उसके बाद अस्पताल में इन बच्चों को भर्ती कराना पड़ा। तीनों बच्चे जिला अस्पताल के पीआईसीयू वार्ड में भर्ती हैं। सभी के सीने और पेट पर गर्म सलाखों से दागने के निशान भी साफ तौर पर नजर आते हैं। आदिवासी बोली में इसे डामना कहा जाता है, कुप्रथा जो कि अभी तक लोगों की मानसिकता पर हावी है। डॉक्टर्स की माने तो हर महीने इस तरह के 20 मामले निकलकर सामने आते हैं, और बड़ा प्रश्न यही कि आखिर कब लोग इसे लेकर जागरूक होंगे। आप मानसिकता समझिए ग्रामीणों की। पहले तांत्रिक के पास लेकर पहुंचते हैं जब स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी इन बच्चों को होती है। उसके बाद जिला अस्पताल में इन छोटे छोटे मासूमों को भर्ती करवाना पड़ता है, क्योंकि गर्म सलाखों से दागने के बाद उनकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। लेकिन ये कुप्रथा जिसका दौर लगातार चल रहा है, कई बार जन जागरूकता अभियान भी इसे लेकर चलाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की मानसिकता पर कोई असर नहीं। लापरवाहीवश या यूं कहें कि
जो मानसिकता सदियों से चली आ रही है उसी पर काम करते हुए तांत्रिक से इलाज कराना, झाड़ फूक कराना, टोने टोटके का सहारा लेना लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, ये जो मामला सामने आया है इसे लेकर भी जानकारी दीजिएगा और क्यों ये कुप्रथा ग्रामीण अंचलों में इतनी पनप रही है, इसे लेकर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। झाबुआ जिला जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ पर अगर हम शिक्षा का स्तर देखें तो काफ़ी कम है, लोगों में जागरूकता कम है और इसी वजह से लोग अब भी स्वास्थ्य सेवाओं से उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे जैसा बाकी जिलों में स्थिति है। लोग अब भी अस्पताल जाने के बजाय या किसी डॉक्टर के पास जाने के बजाय इस तरह जो बड़वे होते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बड़वा कहा जाता है, तांत्रिक होते हैं, उनके पास जाना बेहतर समझते हैं। उनको लगता है कि वहाँ से बेहतर इलाज होगा और यही वजह होती है कि जो सर्दी जुकाम और निमोनिया जैसी जो बीमारी होती है उसमें भी लोग डॉक्टर से पहले इन तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और वहां पर गर्म जो लोहे के सलिए होते हैं उनसे इन बच्चों को दागा जाता है। इसके पीछे डॉक्टर ये बताते हैं कि क्योंकि निमोनिया में बच्चे तेजी के साथ सांस लेते हैं और जब इन बच्चों को इन सरियों से दागा जाता है तब वो दर्द के कारण बच्चे धीरे धीरे सांस लेते हैं और लोगों को ये लगता है कि जो दागा गया उससे उनका इलाज हो गया है और जो उनकी बीमारी वो ठीक हुई, जबकि ऐसा होता नहीं। ये पूरी तरह से अंधविश्वास है। बच्चा केवल दर्द के कारण जो सांस लेना उसकी गति वो धीमी कर देता है। इसका इलाज केवल अस्पताल में ही है और लगातार जो डॉक्टर हैं वो भी इस तरह की जागरूकता लोगों के बीच में कर रहे हैं और बाकी जो प्रशासन है वो भी ये चाहता है कि लोग सीधे अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर के पास पहुंचे, बजाय कि किसी तांत्रिक या बड़वे के पास पहुंचने की। जी वीरेंद्र, दगना कुप्रथा को लेकर जो मामले हैं इनके आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो ऐसे जो मामले हैं 1 महीने में 20 ऐसे मामले सामने आ जाते हैं, डॉक्टर्स की तरफ से कहा जाता है और प्रशासन के स्तर पर भी लगातार लोग जन जागरूकता अभियान चलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसके तमाम प्रयासों का असर जमीनी स्तर पर अभी भी नजर नहीं आता है। कुछ ऐसे खास कदम जो कि ग्रामीण अंचलों में हो सकते हैं जिससे इस कुप्रथा पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। देखिए, जैसा कि अभी केवल फिलहाल अगर हम बात करें तो जो पीएसयू वार्ड है झाबुआ का, वहां पर 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको दागा गया अभी मौजूद हैं। उसके अलावा डॉक्टर्स का ये कहना है कि हर महीने करीब 15 से 20 बच्चे ऐसे आते हैं जिनको दागा जाता है। अब ये अगर हम साल भर की बात करें तो आंकड़ा काफी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में प्रशासन को करना ही चाहिए कि जो परिजन है, हालांकि हमने परिजनों से बात करने की कोशिश भी की कि उन्होंने ये तांत्रिक के पास क्यों गए, कहाँ पे उन्होंने ये इसका दाग बच्चों को लगवाया है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन प्रशासन को या जो जिला अस्पताल के जो अधिकारी उनको ये करना चाहिए कि परिजनों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि कौन वो तांत्रिक है जो इस तरह के बच्चों को इस तरह का जख्म देते हैं, इस तरह का दर्द देते हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई अगर की जाएगी प्रशासन की ओर से तो निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। साथ ही जन जागरूकता तो जरूरी है, लेकिन अगर इस तरह की कठोर कार्रवाई तांत्रिक के ऊपर भी की जाएगी तो निश्चित रूप से इस तरह के मामलों में कमी आ सकती है। निश्चित ही, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल और झाबुआ से खबर आपको बता रहे थे, हालांकि कार्रवाई की उम्मीद जरूर इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की खबर सामने आई है। परिजन की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन रामपुर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ की है। तो कोरबा से बड़ी खबर, जहां 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत हुई। दुष्कर्म का ये पूरा मामला, 2 आरोपी जिसके बारे में जानकारी परिजनों की तरफ से ही दी गई है। सहयोगी अब्दुल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल, क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानकारी। जी, आपको बता दूं कि रामपुर सिविल लाइन रामपुर चौकी क्षेत्र थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक 7 वर्षीय जो मासूम बच्ची है उसके साथ हैवानियत का मामला सामने आया, जिसमें चॉकलेट देने के बहाने बुलाकर उसके साथ 2 जो युवक है उनके द्वारा ये दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। जैसे ही पीड़िता जो मासूम बच्ची है वो उसने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने तत्काल सिविल लाइन थाना में आकर उसकी सूचना शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। और सुकमा से अगली बड़ी खबर, जहां डीआरजी और नक्सली के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में 4 से 5 नक्सली के घायल होने का दावा भी किया जा रहा है। बंडा कन्हईगुड़ा के पास नक्सलियों ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई के दौरान जवानों ने जैसे ही फायरिंग की मोर्चा संभाला। मौके पर बताया गया कि 4 से 5 जो नक्सली हैं वो ढेर किए गए हैं। मौके पर जवान मौजूद हैं। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। एसपी सुनील शर्मा की तरफ से इस मुठभेड़ को लेकर जानकारी साझा की गई है।
सुकमा से खबर, जहां नक्सली और जवानों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ की खबर सामने आई है। 3 से 4 जो नक्सली हैं इसमें घायल हुए हैं, इस बात का दावा किया जा रहा है। नारायणपुर से अगली बड़ी खबर, जहां नक्सलियों ने ट्रक में आग लगा दी है। लोह अयस्क से भरे ट्रक में आग लगाई गई है। कापसी और फरस गांव के बीच की घटना। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर यह ट्रक खड़ा था, जिसमें आगजनी की वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों की करतूत से ट्रक ड्राइवर्स में अब दहशत है। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां BCLL कर्मचारी आपस में भिड़ गए। CNG बस कर्मचारियों ने बस कंडक्टर को पीटा है। बाहर से गुंडे बुलवाकर मारपीट की गई है। साइड नहीं देने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था और मारपीट का वीडियो भी सामने आया। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कंडक्टर को पीटते हुए 3 युवक नजर आए हैं। चिरायू अस्पताल के पास ही पूरा विवाद हुआ और मामले में BCLL प्रबंधन ने फिलहाल हस्तक्षेप नहीं किया है। खजुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। और अब ग्वालियर से अगली खबर, जहां जयरोग अस्पताल की नई बिल्डिंग में पानी भर गया है। रेडियोलॉजी विभाग के फ्लोर पर पानी भरने से मरीज काफी परेशान हैं। ऊपरी मंजिल पर लीकेज के चलते पानी की समस्या बनी हुई है। 4 महीने पहले ही 1000 बिस्तरों का यह अस्पताल बनकर तैयार हुआ है, लेकिन ऐसी अव्यवस्थाएं कि ऊपर के फ्लोर पर जब लीकेज हुई तो नीचे का फ्लोर तरबतर, मरीज जहां पर एडमिट थे वो वार्ड जिसमें रेडियोलॉजी का काम किया जाता है, मरीज एडमिट थे, परिजन यहां पर मौजूद थे और उस दौरान सभी को परेशान होना पड़ा, सभी को बाहर निकाला गया। देखिए किस तरह से साफ सफाई की गई, लेकिन अव्यवस्थाओं की तस्वीरें। सरकारी अस्पताल की, जयरोग अस्पताल ग्वालियर का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, तो यहां से अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आई। इधर भिंड में पुलिस की अभिरक्षा में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मृतक स्थायी वारंटी था और दबो थाना क्षेत्र के कुंवरपुरा गांव में जमीन विवाद में रिश्तेदार के साथ मारपीट हुई थी। बाद में गंभीर घायल हालत में पुलिस को ये मिला था। गंभीर हालत में ही उसने पुलिस को बयान भी दिया था। शाम तक वो शायद ही बच सके, ये उसकी तरफ से कहा गया। युवक की मौत के बाद पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। किसने मारा? ये काले साहब इनने मारा। इनने कौन नाम का? नाम नहीं जानते हैं। अब शाम तक बच जाए तो मुश्किल है। इलाज करा लिया। नाम बता, नाम तो ले रहे, तो मुकेश कौन नाम ले रहे? अब जाके नहीं हो रहा जब तक हम नहीं जा रहे हैं। ये भी तक जब मार के बेहोश कर लो तब पुलिस को खबर करी। मैंने पुलिस ले गई तो ना थाने ले गई। हालत बाकी देख के तो हाल ही मैंने कही कि जाए पहले अस्पताल ले चलो। तो अस्पताल में हम मौजूद में पहुंच गए। इलाज करा रही थी पुलिस। बोल नहीं रहा तो लड़का, तो हमने वहाँ पूछी और हमने कही कि वो कावा थे, कैसे कौन ने मारे? तूने मारे हैं? का उन्हें मामा ने क्या मारे? हमारे बहुत लट था और हम बच नहीं सका था। हम संजान में मर जी, बचे नहीं, खत्म हो जी। जो इतनी कई माने बस फिर बोलो ही नहीं केस हो। सूचना पे जब पुलिस वहाँ पहुँची है तो ये वहाँ घायल अवस्था में गांव में मिला है, जिसका पुलिस ने विधिवत वीडियो बनाया है। और वीडियो बनाने के बाद उसमें ये स्पष्ट रूप से कह भी रहा है अपना रिंकू कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, शाम तक मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि इसके बाद मारपीट ज़्यादा मात्रा में करी गई थी। तो वहाँ से पुलिस जब इनको लेके आई है तो उसकी खराब हालत को देखते हुए उसको बाकायदा जूस फूस पिलाया है, फ्रूट खिलवाया और मेडिकल करवाया उसका। मेडिकल करवाने के बाद ये इसको लेके आए थे। इसके 2 स्थायी वारंट हैं एक्चुअली, एक 2020 का है और एक उसके पहले का है। तो उसको फिर कार्रवाई के लिए इसकी ओर से कायमी करने के लिए इसकी तरफ से जो भी कार्रवाई होती है लीगल कार्रवाई के लिए, इसी बीच में ये अस्पताल में वहाँ कोलैप्स हो गया है। सही कि रवि रमन ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। रवि, क्या रहा पूरा विवाद, क्यों मारपीट की गई? ये अवंतिका, ये जो गंभीर हालत में जिसकी मारपीट हुई है, रिंकू नाम बताया जा रहा है। तो बता दें आपको कि इनका पुराना कोई जमीनी विवाद है रिश्तेदारों से, और विवाद के चलते पुलिस ने जैसा कि बताया उसमें वो बता रहे थे कि कल इसने नशे में कुछ वहाँ पर तोड़फोड़ वगैरह की है, आग वगैरह लगाई है। लेकिन फिलहाल इन सब पहलुओं पर देखा जाए तो जब डायल 100 को सूचना प्राप्त हुई तो डायल 100 मौके पर पहुंची तो वहां पर इस युवक का जो रिंकू है इसका
वीडियो वायरल हो रहा है। जिस वीडियो वायरल में वो है साफ तौर पर कह रहा है कि इतनी मारपीट हुई है मेरे साथ कि मैं शाम तक बचूंगा नहीं। जिस पर प्रतिक्रिया लेते हुए जब एसडीओपी अवनीश बंसल से बात की गई तो उनका कहना है कि उसे डायल 100 की मदद से जब थाने लाया जा रहा था रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तो उसी बीच इसकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के दौरान जब इसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो इसकी और भी हालत बिगड़ती गई। क्योंकि पुलिस इसे अपनी अवरक्षा नहीं मान रही है। हालांकि डायल 100 मौके पर पहुंची है, इसको लेकर आई है, ये बात भी एसडीओपी साहब कह रहे हैं। लेकिन जब अवरक्षा की बात की गई तो एसडीओपी साहब का कहना है कि वो पुलिस अवरक्षा में नहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका रवि जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जगदलपुर से अगली बड़ी खबर है। आम से भरा ट्रक पलट गया है, सड़क पर आम बिखरे हुए हैं। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी है। जगदलपुर की खबर आपको हम बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आम से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग आम लूटते हुए भी नजर आए। हालांकि पुलिस भी मौके पर जल्द ही पहुंच गई। ये ड्राइवर जैसा बोलता है उसको झपकी हल्की से लगी और जो ये डिवाइडर के पास पॉल है उसमें टकरा गया। उसके बाद ये गाड़ी पलट गई। कोई मतलब कैजुअलिटी नहीं? कोई कैजुअलिटी नहीं है। 4-5 लोग ये थे, सब सुरक्षित हैं। किसी भी इधर खरगोन में ईद के त्योहार को लेकर बाजार में काफी रौनक देखी जा रही है। ईद के लिए सेवइयां और शीर खुरमा की जमकर खरीदारी हो रही है। देर रात भी बाजार में ईद की खरीदारी को लेकर अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। चांद अगर शुक्रवार को दिखाई दे गया तो शनिवार या फिर रविवार को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। रमजान में इबादत करने के बाद अब लोग जो है ईद की तैयारी में लग गए। बाजार में काफ़ी रौनक दी जा रही है। विशेष रूप से जो ड्राई फ्रूट सेवई और जो खीर खुरमा कहा जाता है इसके बाजार में ज़्यादा रौनक देखी जा रही है। लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं और ईद की जो है खरीदारी कर रहे हैं। किस प्रकार की खरीदारी हो रही, क्या कहना चाहेंगे आप? चूँकि ये रमजान के मुबारक महीने का आखिरी अरसा चल रहा है और इसमें आखिरी अरसे में लोग बाग जो है तो सेवइयाँ और शीर खुरमा खरीदते हैं। शीर खुरमे में काजू, बादाम, खोपरा वगैरह सब मिक्स रहता है और अभी ज़्यादातर इसी की खरीदारी चल रही। विगत 3 वर्षों से किन्हीं कारणों से ईद में उतना उत्साह नहीं था, लेकिन इस बार जो है तो आम मुसलमानों में काफ़ी उत्साह है और बड़े उत्साह से ईद मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बाजार में काफ़ी रौनक देखी जा रही। कोरोना के लॉकडाउन के चलते हुए और पिछले वर्ष जो यहाँ पर कर्फ्यू रहा था उसके वजह से लोग ईद नहीं मना पाए थे। लेकिन इस बार जो है ईद को लेकर बाजार में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, काफ़ी रौनक देखी जा रही, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। और अब सीधे आपको दिखा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवा दिवस पर क्या कुछ कह रहे हैं। तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया है। देश को आजादी के इस अमृत काल तक लाने में उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही जो 15, 20, 25 साल पहले इस सेवा में आए। अब आजादी के इस अमृत काल में उन युवा अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15, 20, 25 साल इस सेवा में रहने वाले हैं। इसलिए मैं आज भारत के हर सिविल सेवा अधिकारी से यही कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात पे आपको भरोसा होगा। हो सकता है कुछ लोग न भी मानते हो वो भाग्यशाली नहीं है। अपनी अपनी सोच, हर किसी को मुबारक। आपको इस कालखंड में देश की सेवा करने का मौका मिला है। आजादी के अमृत काल में देश के स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का दायित्व हम सभी पर है। हमारे पास समय कम है, लेकिन सामर्थ्य भरपूर है। हमारे लक्ष्य कठिन है, लेकिन हौसला कम नहीं है।
हमें पहाड़ जैसी ऊंचाई भले चढ़नी है, लेकिन इरादे आसमान से भी ऊंचे, ज्यादा ऊंचे हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत आज जहां पहुंचा है, उसने हमारे देश को बहुत ऊंची छलांग के लिए तैयार कर दिया है। मैं अक्सर कहता हूं कि देश में ब्यूरोक्रेसी वही है, अधिकारी कर्मचारी वही है, लेकिन परिणाम बदल गए हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत अगर विश्व पटल पर एक विशिष्ट भूमिका में आया है, तो इसमें आप सबका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 9 वर्षों में अगर देश के गरीब से गरीब को भी सुशासन का विश्वास मिला है, तो इसमें भी आपकी मेहनत ने रंग लाया है। पिछले 9 वर्षों में अगर भारत के विकास को नई गति मिली है, तो ये भी आपकी भागीदारी के बिना संभव नहीं था। कोरोना के महासंकट के बावजूद आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत फिनटेक वर्ल्ड में छाया हुआ है। डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत नंबर 1 है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नशे के खिलाफ बड़ा अभियान। गृह मंत्री अमित शाह ने ANTF कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा 2047 तक नशा मुक्त होगा भारत। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के नामांकन में शामिल हुए नड्डा। किया रोड शो। कांग्रेस पर बोला हमला। पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 पर भी फैसला। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा पहुंचे दिल्ली। आज वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। उमेश पाल मर्डर मामले में फरार शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज। प्रयागराज में मिली शाइस्ता और अतीक की बहन की लोकेशन। अशरफ की पत्नी की भी तलाश जारी। चेन्नई के पेरिस में एरमेनाई स्ट्रीट पर हादसा। पुरानी इमारत ढही। मरम्मत का चल रहा था काम। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बढ़ी ठंड। अटल टनल में जमकर बर्फबारी। इलाके का गिरा तापमान। भोपाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम हाउस में मंथन। अवैध मदरसों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त। कहा कट्टरता नहीं की जाएगी बदमाश। पूर्व विधायक रामदयाल की घर वापसी। सीएम शिवराज ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। 2020 में उपेक्षा का आरोप लगाकर पार्टी से दिया था इस्तीफा। सीहोर में दिग्विजय सिंह का चौंकाने वाला बयान। कहा एमपी में कांग्रेस संगठन की स्थिति ठीक नहीं। कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का किया आह्वान। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को लिखी चिट्ठी। बीजेपी नेता अमरीश शर्मा पर लगाया अतिक्रमण हटाओ दस्ते पर हमले का आरोप। सीएम से की आरोपियों पर केस दर्ज करने की मांग। जबलपुर में फिर गरजा मामा का बुलडोजर। कुख्यात बदमाश शमाली खान के अवैध ठिकाने पर चला बुलडोजर। आरोपी के परिवार की महिलाओं ने किया हंगामा। इंदौर में बेजुबान से बेरहमी। पैर बांधकर की कुत्ते की बेरहमी से पिटाई। पीपल्स फॉर एनिमल ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। जांच पर जुटी पुलिस। सतना में दबंग का कहर। दबंगों ने की पिता पुत्र की पिटाई। जमकर बरसाए लात घूंसे और डंडे।
भेंट मुलाकात के तहत रायपुर पश्चिम विधानसभा नशे के खिलाफ बड़ा अभियान। गृह मंत्री अमित शाह ने ANTF कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा 2047 तक नशा मुक्त होगा भारत। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के नामांकन में शामिल हुए नड्डा। किया रोड शो। कांग्रेस पर बोला हमला। पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक।